प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित और पवित्र सामर्थ्य उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप हमारे द्वारा दिए गए संदेशों से अपने जीवन में आशीष प्राप्त कर रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ है, यू ऑल आर वॉकिंग विद जीसस। यदि आप इन संदेशों को सुनकर अपने जीवन में इन्हें अप्लाई करते हैं, अपने जीवन के क्षेत्र में संदेशों के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा आप जीवन जीते हैं, you will be blessed and you will be fruitful। जो संदेश आज प्रभु ने मुझे दिया है, मैं उसे आपके साथ बांटना चाहता हूं। कैसे आप अपने विश्वास की रखवाली करते हैं और आपका विश्वास कैसे मजबूत होता है। बाइबल ऐसा बताती है, मत्ती 5 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम की खातिर लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, तुम्हें सताएंगे, सताव करेंगे, झूठ बोल बोल कर तुम्हारा विरोध करेंगे। तब तुम्हें क्या करना है? आनंदित होना है, मगन होना है, प्रभु का धन्यवाद करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उन्होंने मुझे सताया, वो तुम्हें भी सताएंगे। प्रियो, नेवर गिव अप। जब आप ऐसी सिचुएशन से होके जाएं, या हो सकता है आप होके जा रहे हैं, नेवर गिव अप। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। जगत के अंत तक यीशु मसीह हमारे साथ होंगे। प्रिय, प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर जब हम चलते हैं, कई बार यह हो सकता है यीशु मसीह के नाम के खातिर हमें दुख उठाना पड़े, हमें चैलेंजेस फेस करना पड़े, तो हमें हार नहीं माननी है, गिव अप नहीं करना है। प्रभु यीशु ने कहा, वो जगत के अंत तक सदैव हमारे साथ है। उन्हें मालूम है कि आप यीशु मसीह के खातिर कैसे दुख उठा रहे हैं। उन्हीं दुखों में आपको परमेश्वर की महिमा करनी है। कुछ लोग ऐसा कहेंगे, अगर यीशु मसीह पर मैंने विश्वास किया है तो मेरी जिंदगी में ऐसा कोई भी कारण कभी नहीं आएगा कि मैं सताया जाऊं, निराशा से होकर जाऊं, या लोग मुझे परेशान करें। I tell you the truth, my brother, my sister। बाइबल ऐसा बताती है, प्रभु यीशु मसीह के सभी चेले सताए गए। प्रेरितों के काम 16 अध्याय में हम पौलुस सिलास के विषय में पढ़ते हैं, जहां पर उन्होंने यीशु मसीह के नाम के खातिर दुख उठाया। They faced challenges because they believe in the name of Jesus Christ। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 20 पद से 26 पद तक हम पढ़ते हैं, और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बैंत मारने की आज्ञा दी। बहुत बैंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतरी की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। हाँ प्रियो, वो सताए गए थे, बहुत मार खाई थी, शरीर सूजा हुआ था। ऐसी स्थिति में कौन भजन स्तुति आराधना करता है? बहुत से लोग शिकायत करेंगे, बहुत से लोग रोएंगे, परमेश्वर पर दोष लगाएंगे, हम तो आपका प्रचार कर रहे थे, हमारे साथ आपने ऐसा क्यों होने दिया। वो बाइबल के वचन को कोट करेंगे, आपने तो कहा है कि आप अपने पंखों की आड़ में हमें छिपाएंगे। प्रियो, इस बात को याद रखें, यीशु मसीह ने हमें सिखाया, मेरे नाम की खातिर लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, तुम्हारा नाम बुरा जानकर आराधनालयों में से कटवा देंगे। ये सब कुछ मेरे नाम के खातिर वो तुमसे करेंगे। उन्होंने मुझे सताया, वो तुम्हें भी सताएंगे। नेवर गिव अप। पौलुस सिलास यीशु मसीह के साथ एक अच्छे रिश्ते में थे। उनका आत्मिक रिश्ता अच्छा था, एक वास्तविक रिश्ता। They know Jesus personally।
वो यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानते थे। इवन बाइबल बताती है कि पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन किया था और तभी उसका जीवन बदल गया था। जब प्रभु यीशु मसीह ने शाऊल से कहा, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है, और यीशु मसीह ने शाऊल को पौलुस बना दिया। प्रियो, यीशु मसीह के नाम के खातिर वो दुख उठा रहे थे। उन्होंने जेल के भीतर शिकायत नहीं की, परमेश्वर पे दोष नहीं लगाया, ऐसा कोई मूर्खता का कार्य नहीं किया। पर जितना अधिक वो सताए जा रहे थे, निंदित किए जा रहे थे, अपमानित किए जा रहे थे यीशु मसीह के नाम में, उन्होंने और प्रार्थनाएं की और आराधनाएं की। When you face trouble, temptations, persecution, in the name of Jesus, pray more, fast more, read more. केवल यही तरीका है हमारी आज़ादी का। बहुत से लोग अपनी आज़ादी को पाने के लिए मनुष्य उनकी सहायता पर निर्भर हो जाते हैं। यीशु मसीह ने ऐसी कोई आज्ञा हमें नहीं दी। आप कैसे प्रूव करेंगे कि आप वाकई यीशु मसीह के सच्चे सेवक हैं या उसकी सच्ची पुत्री हैं या पुत्र हैं? आप आनंद के वक्त में कह सकते हैं दैट आई बिलीव इन जीसस। व्हाट विल हैपन जब आप तकलीफों से होके जाएं, घटी से होके जाएं, शर्मिंदगी से होके जाएं, अपमान से होके जाएं, सताव से होके जाएं? पौलुस और सिलास ये सब बातें अपने जीवन में होते हुए देख रहे थे। वो सताए जा रहे थे, अपमानित किए जा रहे थे, पूरा शरीर सूजा हुआ था। बजाय दोष लगाने के, क्रोध करने के, प्रभु यीशु मसीह का इनकार करने के, दे फास्ट मोर, प्रेयर मोर एंड दे वर वर्शिपिंग। वो आराधना कर रहे थे क्योंकि वो जानते थे और कुछ नहीं है उनके पास करने के लिए, सिर्फ एकमात्र प्रार्थना, सिर्फ एकमात्र प्रार्थना और वचन का अध्ययन और आराधना ही है जो उन्हें बचा सकती है। देन व्हाट हैपेंड? आधी रात को वो आराधना कर रहे थे, कैदी सुन रहे थे, भूकंप आया, गॉड विजिट दैट प्लेस और परमेश्वर उनके सारे बंधन खोल दिए। ये चमत्कार देखकर जेलर्स के परिवार का भी उद्धार हो गया। हालेलुया। माय ब्रदर, माय सिस्टर, आप कितने विश्वासी हैं या प्रभु पर कितना भरोसा रखते हैं? कई बार हो सकता है कि आपको उसकी कीमत चुकानी पड़े। आप चैलेंजेस से होके जाएं। नेवर गिव अप। यीशु मसीह के नाम के खातिर यदि आपको दुख उठाना पड़े, इसे पूरे आनंद की बात जाने। हो सकता है आप दुख उठा रहे हैं, यस, आप बहुत दुखी हैं, निराश है, परेशान हैं। नेवर गिव अप माय ब्रदर, नेवर गिव अप माय सिस्टर। जीसस क्राइस्ट इज विथ यू। यीशु मसीह आपके साथ हैं। उन्हें चिंता है आपके दुख की, सताव की, कलेश की, अपमान की, निराशा की। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। इतना होने के बावजूद भी यू आर कैरिंग फेथ इन योर हार्ट, तो आप अपने विश्वास को सिद्ध साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने विश्वास को और मजबूत बना रहे हैं, पुख्ता कर रहे हैं और उसको सिद्ध कर रहे हैं। परमेश्वर को जता रहे हैं, आई एम योर सन, आई एम योर डॉटर, नेवर लीव मी ओ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ऐसे किसी भी दास दासी को, विश्वासी को कभी नहीं त्यागेगा। क्रूस पर उन्होंने हमारे लिए जान दी। यीशु ने भी चैलेंजेस को फेस किया। He died on the cross. उन्होंने क्रूस पर जान दी, खून बहाया, पूरे 6 घंटे वो क्रूस पर लटके रहे, just for you and for me. उन्होंने साहस नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने चैलेंजेस को फेस किया, just for me and for you, my brother, my sister. और प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। उन्होंने क्रूस पर कहा, पूरा हुआ। दुख उठाकर, खून बहाकर, कोड़े बदन में खाकर, सर पर कांटों का मुकुट पहनकर, हाथों पांव में कीलों के निशान लेकर, सीने पर भाला खाकर उन्होंने आपको और मुझे बचाया। यीशु मसीह भी इससे होकर गए। अगर ये बलिदान नहीं होता, ये ब्लड शेड नहीं होता, कांटों का मुकुट नहीं होता, मैं और आप नहीं बचाए जा सकते थे। In the same way,
यदि आप भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपका विश्वास, आपका भरोसा जो यीशु मसीह पर है वो कितना जेन्युइन है, कितना रियल है, आप चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। बहुत से लोग जब यीशु मसीह के नाम के खातिर कलेश अपने जीवन में आते हुए देखते हैं, दे लॉस्ट देयर फेथ, वो अपने विश्वास को खो देते हैं। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं, देयर इज नो जीसस, देयर इज नो गॉड एट ऑल। माय ब्रदर, माय सिस्टर, यही वक्त है जब आप अपने विश्वास को और मजबूत और सिद्ध साबित कर पाते हैं। पौलुस सिलास जब प्रचार कर रहे हैं, वो अपने विश्वास को प्रदर्शित कर रहे हैं यीशु मसीह पर जब उनको पकड़ लिया गया, उनको ऑफर दिया गया, तुम छूट सकते हो, पर यदि तुम इस नाम से प्रचार ना करो, उन्होंने इनकार कर दिया। वी आर हियर टू प्रीच अबाउट जीसस, वी आर हियर टू रिवील जीसस क्राइस्ट। हम उसका इनकार नहीं करेंगे। और उसी के खातिर उनको जेल में बंद कर दिया गया, उनके पांव को काट में ठोक दिया गया, उन्हें बहुत बेरहमी से पीटा गया। वो इस बात को जानते थे, चाहे आंसू हो, आनंद हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमारा कार्य है विश्वास करना, करते रहना, प्राण दिन तक विश्वास जो के रहना। और उन्हें साबित किया भी। इसी वजह से परमेश्वर की सामर्थ उतर आई, नींवें हिल गई जेल की और वो आजाद हो गए। और उनके इस कार्य के द्वारा उद्धार हुआ लोगों का। आर यू फेसिंग चैलेंजेस इन द नेम ऑफ जीसस? आप यीशु मसीह के नाम में चैलेंजेस को, सताव को, अपमान को, शर्मिंदगी को फेस कर रहे हैं, उसमें से होके जा रहे हैं? नेवर गिव अप, निराश ना हो, जीसस इज विथ यू। आपका विश्वास मजबूत होगा। यदि आप दुख और कलेश के वक्त में कह सकते आई बिलीव इन जीसस, तो सुख और आनंद के माहौल में तो यह कहना और आसान होगा। यानी कि आप सुख और दुख में आपको परखा गया है और आप एक मजबूत विश्वासी हैं। आपको स्वर्ग पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर स्वर्ग की सारी ताकत अगर ऐसे विश्वासियों को अपने राज्य में लेकर आएंगे। माय ब्रदर, माय सिस्टर, यू आर वेरी कॉस्टली फॉर जीसस। जब आपके विश्वास को परमेश्वर सिद्धता की ओर लेके जाए, हो सकता है कि आप ऐसे तकलीफों को फेस करें। देन प्रेयर मोर, फास्ट मोर, रीड मोर, आई मीन द वर्ड ऑफ गॉड। आपको इंसान उसकी सहायता पे भरोसा नहीं करना है। लेट गॉड टू वेट। परमेश्वर करेंगे आपके लिए जो करना है। हमें केवल प्रार्थना, वचन, आराधना करने के लिए ही कहा गया है। बहुत से लोग अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। सताव आता है, कलेश आता है, पीड़ा आती है, वो लोगों से सहायता मांगने चले जाते हैं। परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, हाँ, लोगों को लेकर ही करेंगे, मगर परमेश्वर करेंगे। पौलुस सिलास ने अपने बचाव में कुछ नहीं किया, वो उसमें से होके जाना चाहते थे और तभी उनका विश्वास और मजबूत हुआ, तभी वो परमेश्वर के प्रेरित कहलाए। दानियल के विषय में हम क्या पढ़ते हैं? शेर की गुफाओं में उसे डाल दिया गया, बट ही नेवर गिव अप। प्राण देने तक वो विश्वास योग्य रहा। उसने भी अपने विश्वास के खातिर चैलेंजेस को फेस किया, सताव को महसूस किया, उसमें से वो होके गया। डैनियल जिस राजा के दिनों में जीवन जी रहा था, वो राजा भी उससे बहुत प्यार करता था, पर राजा भी उसकी सहायता नहीं कर पाया। राजा भी उसके ईश्वर पर ही भरोसा करता था। अर्ली मॉर्निंग जब राजा शेर की गुफा के पास गया, उसने कहा, हे दानियल, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे बचा पाया है? डैनियल ने आवाज दी, हे राजा, I'm alive, हालेलुया। मैं जिंदा हूं, मैं जीवित हूं। मेरे परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर शेरों के मुंह को ऐसा बंद करके रखा कि उन्होंने मेरी कोई भी हानि नहीं की। हाँ प्रियो, दानियल 6 अध्याय में आप डैनियल की स्टोरी को पढ़ सकते हैं। आप सताए जा सकते हैं, कलेशों से होके जा सकते हैं, आप और अधिक विश्वास में मजबूत हो जाएंगे। डिपेंड ऑन जीसस विद ऑल योर हार्ट। संदेह ना करे, शक ना करे, गिव अप ना करे। ही इज विद यू। शद्रक,
मेशक अबेदनगो के विषय में आप पढ़ते हैं, दानियल के 3 मित्र थे। उन्होंने भी अपने विश्वास की परीक्षा से होकर जाना पड़ा। राजा नबूकदनेस्सर ने उनको आग के भट्टे में डाल दिया जो 7 गुना धधकाया हुआ था, अपने विश्वास के खातिर ही, क्योंकि उन्होंने ईश्वर का इनकार करना नहीं चाहा, मौत को गले लगाना चाहा। उन्होंने भी सताव को महसूस किया, बट व्हाट हैपेंड, जब उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, उन्होंने अपने विश्वास की परीक्षा दी, उन्होंने अपने विश्वास को सिद्ध करके दिखाया कि वो ऐसे ही नहीं चल रहे ईश्वर के साथ। वो सिर्फ आनंद और सुखों में ही उसका नाम नहीं लेना चाहते, दुखों में भी वो उसके साथ ईमानदार रहेंगे। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने इस बात को साबित किया। जब वो आग में थे, जीसस विजिट देम, आग में यीशु मसीह उतर आया। बाइबल बताती है मनुष्य कैसा रूप एक इंसान उनके बीच में उतर आया। आप दानियल की पुस्तक का अध्ययन करके इन बातों को पढ़ सकते हैं। परमेश्वर उनको बचा लिया। तभी राजा नबूकदनेस्सर ने आज्ञा निकाली, सभी प्रांत के लोग दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। आर यू फेसिंग चैलेंजेस? आप सताव से होके जा रहे हैं, शिकायत ना करें, दुखी ना हो, निराश ना हो। Whether it's hard times and good times, we are here to praise God Almighty. सुख हो या दुख हो, हमें प्रभु को धन्यवाद करना है, उसके वचन पे मनन करना है, उसके मार्ग पे बने रहना है, और सिर्फ यही है जो कुछ हम कर सकते हैं। परमेश्वर ने जैसे दानियल को महिमा दी, पौलुस सिलास को महिमा दी, दानियल के 3 मित्रों को महिमा दी, वो आपको भी महिमा देने की सामर्थ रखता है यदि आप हर एक सुख दुख पे परमेश्वर की महिमा करते हैं। पर यदि आप होके नहीं जाना चाहते सताव से, दुख से, और बच के रहना चाहते, जो अपना प्राण बचाएगा वो उसे खोएगा। यदि परमेश्वर आपको खुद ही बचा रहे हैं तो अलग बात है, पर यदि यीशु के नाम के खातिर आपको सताव में जाना ही है, नेवर गिव अप, लेट गॉड डू इट। परमेश्वर आपको हर प्रकार से बचाने की सामर्थ रखता है, पर आपके विश्वास को मजबूत होना बहुत जरूरी है। हमारा विश्वास सुख और आनंद के वक्त में नहीं, दुखों में ज्यादा मजबूत होता है। बाइबल भी कहती है संकट में अति सहजता से मिलने वाला परमेश्वर है वो। सुख और आनंद में ही प्रभु को ना पुकारे, बट व्हेन यू फेस चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स एंड परसिक्यूशन, कॉल आउट हिज नेम, उसके नाम को पुकारे, वो जरूर आपकी सहायता करेगा। हो सकता है कि आप दुख उठाएं। पौलुस सिलास ने मार खाई थी, जेल में रहे थे, उनके पांव को काट पे ठोक दिया गया था, उन्हें नहीं मालूम था अब क्या होगा, मगर उन्होंने अपने विश्वास की उस परीक्षा को पास कर लिया, इसलिए वो आजाद हो गए। दानियल को नहीं मालूम था, वो ये सोच के गया था मैं प्रभु का इनकार कभी नहीं करूंगा चाहे शेर मुझे खा जाए, पर ये तो परमेश्वर ने चुना कि वो उसे बचा ले, क्योंकि उसने अपने विश्वास की परीक्षा को पास कर लिया था। उसके 3 मित्रों ने ये ठान लिया था यदि परमेश्वर हमें बचाए तो ठीक, ना भी बचाए तो भी परमेश्वर तो वही है, इसलिए परमेश्वर ने ये ठान लिया था कि वो उन्हें बचाएगा। ऐसे लोगों के जीवन से ही हम और अधिक विश्वास में मजबूत होते हैं। और ये सब लोगों ने चैलेंजेस फेस किया। यीशु के सभी चेलों ने सताव को महसूस किया, उन्होंने केवल अपनी सुरक्षा प्रभु को समझा, वो प्राण देने तक विश्वास योग्य पाए गए। इसलिए आज हमें बल मिलता है, नेवर गिव अप माय ब्रदर, माय सिस्टर, नेवर गिव अप, फेस द चैलेंजेस। यदि वो आपके सामने आ रहे हैं और आप उनसे नहीं बच पा रहे, देन फेस द चैलेंजेस, विद फेथ यू फेस द चैलेंज। ये आपके विश्वास को मजबूत करेगा। याद रखिए, परमेश्वर हमें सामर्थ्य से परीक्षा में पढ़ने नहीं देंगे। अपनी सुरक्षा के लिए इंसान उसकी सहायता पर भरोसा ना रखे, लेट गॉड डू इट। परमेश्वर चुनाव करेंगे कि कैसे आपको बचाना है। आप प्रभु पे भरोसा रखें, उन्हें मालूम है कि आप कैसी आत्मा है, कितनी कीमती आत्मा है। आपके लिए क्रूस पे जान दी है, मेरे लिए क्रूस पर मारे गए हैं। वो मुझे और आपको ऐसे भूल नहीं सकते। उन्हें मालूम है कि हम कितने विश्वास में हैं, उन्हें मालूम है हम उन पर कितना भरोसा रखते हैं, कब भरोसा रखते हैं। बहुत से लोग जब सुख और आनंद है तो भरोसा रखते हैं, दुखों का सामना करते यीशु का इनकार कर देते हैं। आप उस गिनती में कभी ना आए। जीसस क्राइस्ट
wants to bless you. आप उनकी दृष्टि में हीरे के समान हैं। वो अपने ताज में आपको जड़ेंगे। जब आप राज्य में पहुंचाए जाएंगे, उसी ताज को वो सर पर पहनेंगे। हाँ, वो अपने बच्चों को अपनी पलकों पर सर पर बिठा के रखेंगे। पर आपको साबित करना है क्या वाकई आप उनके बच्चे हैं, वाकई आप उनके सिद्ध पुत्र और सिद्ध पुत्री हैं। When you face the challenges, never give up. प्रभु यीशु आपके साथ है। मैं विश्वास करता हूँ ये संदेश आप सुन रहे हैं, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों के साथ यही हो रहा है। ना सिर्फ गैर, आपके अपने लोग ही आपको परेशान कर रहे हैं, आपके अपने ही लोग आपको सता रहे हैं। ब्रदर सिस्टर, अपने आप को दृढ़ कीजिए विश्वास में। जो यीशु के पदचिन्हों पे चलते हैं उन्हीं के साथ ऐसा होता है। शैतान की नजरें और किसी पर नहीं, उन्हीं पर रहती है जो यीशु के संग चल रहे हैं। पर आपको दानियेल के समान गवाही बनानी है, पौलुस सिलास के समान और दानियेल के 3 मित्रों के समान गवाही बनानी है, ताकि जैसे वो लोग जब अपनी विश्वास की परीक्षा में पास हुए, उन्होंने पूरी पृथ्वी पे परमेश्वर की महिमा की। आपके विश्वास में खरे निकलने से आप भी परमेश्वर की महिमा को फैलाएंगे। और यही तो परमेश्वर चाहते हैं, पृथ्वी की छोर तक आपको गवाह बनाए। ऐसे आप उसके गवाह बनेंगे। गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज जितने लोगों ने इस संदेश को सुना है, विशेषकर वो लोग जो आपके नाम के खातिर दुख उठा रहे हैं, आपके नाम के खातिर पीड़ा से होके जा रहे हैं, सताव से होके जा रहे हैं, लॉर्ड मर्सी अपॉन देम। इनका आपके सिवा कोई नहीं है प्रभु। आपने सिखाया जब मेरे नाम के खातिर तुम ऐसे कलेशों से होके जाओ, तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हाँ प्रभु, इनके लिए बड़ा प्रतिफल है, एक बड़ा प्रतिफल है जो आप इनको देना चाहते हैं। आप इन्हें अनुग्रह दें जीसस, कि ये साहस ना छोड़े प्रभु, ये आपके नाम का इनकार ना करने पाए। ये दानियेल को याद रखें, ये शद्रक मेशक अबेदनगो को याद रखें, पौलुस सिलास को याद रखें, पत्रुस को याद रखें, थोमा को याद रखें, जिन्होंने आपके खातिर दुख उठाया पर कभी आपके नाम का इनकार नहीं किया, क्योंकि इस संसार से अधिक प्रिय उन्होंने अनंत जीवन को प्रिय जाना, जो इस संसार में हमारी आंखें बंद होने के बाद शुरू होता है। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, यदि इनमें से कोई ऐसे हैं जो दुख उठा रहे हैं, कलेश से होके जा रहे हैं, अपमान से होके जा रहे हैं, ऐसा ना सोचे कि प्रभु मेरी चिंता नहीं करते, प्रभु मुझे नहीं देख रहे हैं, प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करते। प्यारे प्रभु, आज के संदेश से इनको बल मिले, इनको शक्ति मिले और ये साहस ना छोड़े, प्राण दिन तक विश्वास योग्य पाए जाए। आपका वचन कहता है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। Mercy upon my brother, mercy upon all your servants, Lord, and mercy upon all my brothers sisters, Lord. अनुग्रह करें अपने हर एक दास दासी पर, हर एक विश्वासी पर, हर एक ब्रदर सिस्टर पर अपनी करुणा बनाए रखें, ताकि वो विश्वास योग्य पाए जाए। प्रभु, अब आप इनके लिए चमत्कार करें, जैसे अब दानियेल के लिए आपने अपने स्वर्गदूतों को भेज दिया गुफा में, उसी प्रकार से आप इनके लिए स्वर्गदूतों को मौजूद कर दें प्रभु। जैसे आपने धधकती आग में उन तीनों मित्रों के लिए अपने आप को प्रकट किया, वैसे आप इनके जीवन में अपने आप को रिवील करें, प्रकट करें प्रभु। जैसे पौलुस सिलास के आपने आजाद के उनके बंधन खुल गए, वैसे आप इनके बंधनों को तोड़ दें प्रभु। आप इन्हें आजाद करें प्रभु, आत्मिक अंधकार की शक्ति से आजाद हो जाए प्रभु यीशु। इंसान इन्हें नहीं बचा पाएगा, आप इन्हें बचा पाएंगे प्रभु। आप इनके लिए चमत्कार करें। आपके वचन में लिखा है कि आप हमें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देंगे। आप इनका मार्गदर्शन करें ऐसे वक्त में जब ये आंसू को बहाते हैं, ऐसे वक्त में जब ये रोते हैं, ऐसे वक्त में जब ये अकेलापन महसूस करते हैं, ऐसे वक्त में आप इनका मार्गदर्शन करें। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं जानता हूं तुम मेरे नाम के खातिर दुख उठाता है, मेरे नाम का इनकार नहीं करता, मैं तुझे जरूर आशीष दूंगा। ऐसे शब्दों से आप इन्हें आशीषित करें, आप इनका मार्गदर्शन करें, ताकि बहुतों के लिए एक आशीष बन जाए और बहुत से लोग आपके मार्ग पे चले। मर्सी अपॉन देम जीसस, यू टेक केयर ऑफ देम लॉर्ड। जो बीमार हैं, संदेश को सुन रहे हैं, आपके क्रूस की सामर्थ उनको छू ले और वो चंगे हो जाए पिता। जो अपने घरों में, बिस्तरों में, हॉस्पिटल से, कहीं से भी संदेश को सुन रहे हैं, यू touch them, Lord. Let them be healed in Jesus' name.
यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं और आपके विश्वास में मजबूत हो जाएं, आपकी संतान बन जाएं। मैं प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए जो पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं, प्रभु आपका आत्मा ही है जो उन्हें आपके प्रति विश्वास में मजबूत करता है। लॉर्ड फिल देम ऑल विद योर माइटी होली स्पिरिट इन जीसस नेम। आपकी पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाए। माय प्रेशियस होली स्पिरिट, यू कंट्रोल देम, यू लीड देम एंड गाइड देम एंड टीच देम। आप इन्हें अद्भुत बनाए, विश्वास में दूसरों के लिए आदर्श बनाए। पवित्र आत्मा आप इनका मार्गदर्शन करें। लॉर्ड जीसस मर्सी अपॉन देम। धन्यवाद स्वामी, आपने प्रार्थना को सुना, आपने इनको ढांढस दिया, इनको बल दिया प्रभु, इन्हें मजबूत बनाए। मैं आपको स्तुति करता हूं, आदर महिमा आपको देता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं पिता, आमीन। माय ब्रदर, माय सिस्टर, मैं विश्वास करता हूं इस संदेश ने आपको बल दिया है। वी आर इन द लास्ट डेज, हम अंतिम दिनों में हैं। नेवर गिव अप, फेस द चैलेंजेस एंड प्रूव्ड दैट यू आर अ जेन्युइन sons and daughters of Jesus. God bless you.